हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का इंग्लिश प्रोज में एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड पूल का मतलब है मायावी सरोवर। ठीक है, मायावी, इंचेंटेड मतलब मायावी या जादुई, और पूल मीन्स होता है सरोवर या तालाब, जिसे लिखा है चक्रवर्ती राज गोपालचारी ने। तो आइए स्टूडेंट, इसकी स्टडी करेंगे आज हम अच्छे से। और पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है लिया गया है महाभारत से लिया गया है। ठीक है, तो जब महाभारत में पांडव लोगों को अज्ञातवास मिलता है, वनवास मिलता है कौरवों द्वारा जुए में, तो वहाँ वो जब अज्ञातवास में रहते हैं तो देखिए उसमें जो 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जिसमें सबसे बड़े जो थे वो युधिष्ठिर थे। तो जब वो वनवास में रहते हैं तो उनको प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है। तो वो युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को बारी बारी से पानी लेने के लिए भेजते हैं वन में। ठीक है, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं, बहुत देर हो जाती है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि वो इतनी देर हो गई और वापस कैसे नहीं आए। ठीक है, देखिए ये जो स्टूडेंट्स, इसमें जो युधिष्ठिर हैं उनकी परीक्षा ली जाती है। जो हमारे यमराज हैं, लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी हैं, यक्ष का रूप धारण करके आते हैं, जो युधिष्ठिर की, जो जिन्हें हम युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, उनको धर्म का पुजारी कहा जाता है, और निष्पक्षता के लिए वो जो है जाने जाते हैं, निष्पक्ष भाव के लिए। तो उनकी निष्पक्षता को और उनके धर्म के प्रति क्या विचार हैं, क्या भाव, उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स और विस्तार से जानेंगे इस चैप्टर को। तो ये जो चैप्टर है, जब वो उनको पानी की प्यास लगती है सभी भाइयों को, तो पानी लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। तो वो बड़ा चिंतित होते हैं। ठीक है, जब वो चिंतित होते हैं तो वो सोचते हैं कि वो क्यों नहीं आए, कितनी देर हो गई इनको। ठीक है, और मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, कि सभी भाई जो है चले गए हैं पानी लेने के लिए और वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर ने इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी, चिंता में। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। एंड थ्रस्ट, और प्यास में, और सोच रहे हैं। देखो इनवर्ट कॉमा लिखा हुआ है, तो यहाँ का मतलब वो सोच रहे हैं, मन में ख्याल आ रहा है उनके। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, सब्जेक्ट मतलब शिकार हो जाना, कि कहीं वो शिकार तो नहीं हो गए, टू ए कर्स, किसी श्राप के। जैसे उस जमाने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वो कोई गलत काम करने पर श्राप दे देते। तो वो सोच रहे हैं कोई गलत काम किया हो तो किसी ऋषि ने श्राप तो नहीं दे दिया, तो कहीं वो शिकार तो नहीं हुए किसी, और या फिर आर दे स्टिल, या वे अभी भी, दे मतलब कौन, उनके भाई जो पानी लेके लिए गए हैं। ठीक है, क्या वो अभी भी वॉन्डरिंग, भटक रहे हैं, वॉन्डरिंग अबाउट, इधर उधर भटक रहे हैं, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, ये सब सोच रहे हैं वो। ठीक है, क्या वो अभी भी पानी की तलाश में भटक रहे हैं, या फिर किसी के शिकार तो नहीं हो गए किसी श्राप के। वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकना। ठीक है, इधर उधर। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वो मूर्छित तो नहीं हो गए, और डायरी, या फिर मर तो नहीं गए ऑफ प्यास से। तो ये सब जो है अपने मन में विचार वो सोच रहे हैं। ठीक है, अनेबल में होता है असमर्थ होना, अनेबल टू बियर में होता है सहन करना, वो सहन करने में असमर्थ हुए। दीज थॉट, इन विचारों को, दीज थॉट मतलब किन विचारों को, जो ऊपर जो बताए गए। ठीक है, एंड ड्राइवन में होता है व्याकुल थे। एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, ओवर पावरिंग होता है तीव्र, बहुत तेज, वो बहुत तेज प्यास से व्याकुल थे। फिर क्या हुआ, ही गेव अप, गेव में होता है छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, गेव अप, पूरा गेव अप, गेव के साथ अप भी हो तो उसका मतलब होता है छोड़ देना, यहाँ देना नहीं है। ठीक है, ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया, वेटिंग, इंतजार करना, एंड स्टार्टेड आउट, और वो निकल पड़े, टू लुक, देखने में, तलाश करने में, फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों की, एंड द पूल, और किसकी तलाश करने में, उस तालाब की। ठीक है, देखिए उन्होंने प्यास लग रही थी। ठीक है, तो अपने भाइयों को, अपने और तालाब को देखने में वो निकल पड़े। होपिंग, यह आशा करते हुए, दैट के ही माइट फाइंड देम, कि वे उनको ढूंढ लेंगे, ये आशा करते हैं वो, और इस आशा में वो निकल पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पैराग्राफ देखिए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड होता है आगे बढ़ना, युधिष्ठिर आगे बढ़े,
इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में, ठीक है। देखिए डायरेक्शन से पहले द आ रहा है तो इसका मतलब वो रास्ता मतलब जानते थे, उसी दिशा में वो आगे बढ़े, ठीक है स्टूडेंट्स। एक सेकंड रो, कैमरा सेट करता हूं। उसी दिशा में वो आगे बढ़े। हिज ब्रदर्स टेकन हैड टेकन, जो रास्ता उन भाइयों ने लिया था या चले थे इस पर। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और जारी रखा। केप्ट ऑन का मतलब होता है जारी रखा, ठीक है। कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, जारी रखा। वॉकिंग चलना जारी रखा। थ्रो द ट्रैक्स, उन्हीं रास्तों से होकर जारी रखा उन्होंने। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो रास्ते भरे हुए थे, वाइल्ड मीन्स जंगली, बियर मीन्स भालू, जो जंगली भालुओं से भरे हुए थे। एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड इसमें मतलब चितक भरे, जिसपे धब्बे धब्बे से होते हैं जानवरों पर, उनको कहते हैं स्पॉटेड। तो जो चितकबरे हिरन से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और किससे भरा हुआ था? बिग मीन्स बड़े, फॉरेस्ट में जंगली, बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था जो रास्ता, ठीक है। उसी रास्ते पर वो चलना जारी रखा उन्होंने। टिल, तब ही केम, तब वहाँ आए। अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब वह एक सुंदर से हरे घास के मैदान पर आए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके चारों ओर एक स्वच्छ पानी का तालाब था। पूल में तालाब, क्लीन वाटर मतलब क्लियर वाटर में स्वच्छ पानी का, ठीक है। बट वैन ही सॉ, लेकिन जब उन्होंने देखा, देखिए वहाँ आ गए हैं और कह रहा है कि जब उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को लेंग, पड़े हुए या लेटे हुए, ठीक है। देर, वहाँ जब अपने भाइयों को वहाँ लेटे हुए देखा, पड़े हुए देखा। लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल मतलब होता है जैसे झंडा होता है, झंडे में जो है हम जो है किसी झंडे में जो है डंडे वगैरह लगा देते हैं, डंडा वगैरह, तो उसको फ्लैग पोल कहते हैं। डंडा जैसे पड़ा रहता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो एक डंडे की तरह, एक लट्ठे की तरह पड़े हुए थे। अनेबल मतलब होता है असमर्थ होना। अनेबल टू रेस्ट्रेन, रेस्ट मतलब रोकना, कंट्रोल करना, ठीक है। वह रोकने में असमर्थ हुए। क्या रोकने में? हिज ग्रीफ, अपने दुख को वो रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके चारों भाई मरे पड़े हैं। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज़, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। एंड वेप, और रोने लगे। जैसे कोई अचानक से कोई दुख हो जाए, दुख की खबर सुने तो हमें अपनी आवाज़ को खींच करके जैसे रोते हैं, वही कह रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ? ही टच में था स्पर्श करना या छूना। उन्होंने स्पर्श किया द फेसेस, चेहरों को, और भीम एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन के चेहरों को इन्होंने स्पर्श किया। देखिए भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। यहाँ भीम और अर्जुन हैं, और भी उनके भाई थे, लेकिन भीम और अर्जुन उन्होंने ज़्यादा प्यार करते थे युधिष्ठिर, और बहुत ही शक्तिशाली से, इसलिए भीम और अर्जुन का नाम दिया है, ठीक है। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ, टच किया। एज, क्योंकि दे ले सो स्टिल, वहाँ एल्ले में पड़े हुए थे। सो मतलब गंभीर, वो गंभीर पड़े हुए थे। एंड साइलेंट, और चुप पड़े हुए थे, शांत पड़े हुए थे, ठीक है। एंड मौन, और फिर वो विलाप करते हैं। मौन का मतलब होता है विलाप करना, जैसे किसी की डेथ पर हम रोते हैं, बिलखते हैं, उसी को कहते हैं मौन, ठीक है। और वो विलाप करते हैं फिर, और आगे कहते हैं वॉज दिस टू बी द एंड, एंड मतलब अंत, ठीक है। ऑफ ऑल आवर वोप्स, वो उसमें थे कस्में या वायदे। कहता है कि क्या यही अंत होना था? ऑफ ऑल आवर वोप्स, हमारी कस्मों का। जैसे पांडव लोगों ने जैसे सभी कस्में ली थी कि जैसे भीम जो है अपनी वादा करता है, कसम लेता है कि मैं दुर्योधन की जंगा को तोड़ दूंगा, ठीक है। ऐसे ही सभी जो है अपनी अपनी कसम लेते हैं जब उन कौरवों को मारने की, तो वही कह रहा है, ठीक है। जस्ट व्हेन, जबकि अवर एग्जाइल, जबकि हमारा वनवास इज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाला है। अबाउट टू का यूज करते हैं जब कोई चीज़ होने वाली हो, ठीक है। एग्जाइल मीन्स होता है वनवास, ठीक है। ध्यान दें स्टूडेंट, जो भी मीनिंग होंगी कठिन में बताता जाऊँगा, ठीक है। जबकि हमारा वनवास क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमने मुझे छोड़ दिया, छीन लिया गया है। टेकन अवे मतलब होता है छोड़ देना या छीन लेना, ठीक है। कि तुमसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स, कहते हैं कि यहाँ तक कि भगवान, जो भी देवी देवता हैं, उन्होंने भी है फॉरसेकन मी, फॉरसेकन मतलब होता है असहाय छोड़ देना किसी को। लीव अलोन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, ठीक है। फॉरसेकन मतलब छोड़ देना, कि यहाँ तक कि देवी देवताओं ने मुझे छोड़ दिया है, असहाय छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में। तो वो उनका दुर्भाग्य था कि वो अपने उसको उस समय को वो काट रहे थे। आगे देखिए स्टूडेंट,
एज ही लुक्ड, जैसे वो देखते हैं, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली अंगों को, लिम्स में होता है शरीर के अंग, माइटी में होता है शक्तिशाली, ठीक है। एट देयर में उनके जो भाई उनके मरे पड़े हैं, ठीक है, जब वो अपने मरे हुए भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखते हैं, नाउ सो हेल्पलेस, जो कैसे पड़े हैं अब जो है असहाय पड़े हैं, ही सैडली वंडर्ड, वो दुखी होकर के आश्चर्यचकित भी हैं, देखो दुखी भी हैं और आश्चर्यचकित भी हैं। और क्या कहते हैं कि हु कुड हैव बीन पावरफुल, कि कितना इनफ, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि कौन कुड हैव बीन पावरफुल, कि कितना ऐसा कौन है जो शक्तिशाली हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया टू किल देम, उनको मारने के लिए। तो आश्चर्य भी है उनको, क्योंकि उनके जो भाई थे वो बहुत शक्तिशाली थे, उनको युधिष्ठिर को विश्वास था अपने भाइयों की शक्तियों पर, ठीक है। तो वहीं कह रहे हैं कि इतना शक्तिशाली कौन हो गया जो मेरे भाइयों को मार दिया, ठीक है। देन ही टू, तब वह भी, टू मतलब भी, डिसेंडेड उतरे इनटू पूल, पूल मतलब तालाब में, तब वो भी तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर, जो पानी की तरफ खींचे चले गए, ड्रॉन तरफ खींचे चले आना, किसी तरफ पानी की तरफ, क्योंकि वो बहुत प्यास से व्याकुल थे। बाई ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अपनी बहुत तीव्र प्यास से जो व्याकुल थे, पानी ने उन्हें खींच लिया अपनी ओर, तो वो भी पानी के लिए उतरे पूल में। एट वंस, जब वो पानी के लिए उतरे तो तुरंत ही द वॉइस, आवाज, विदाउट फॉर्म, जो बिना शरीर की थी, फॉर्म में होता है शरीर, रूप, तो बिना शरीर की आवाज ने वॉन, चेतावनी दी, जैसे वो उतरे तो वो आवाज जो थी उनको चेतावनी दी, ठीक है, आवाज आई वहां से तुरंत। और देखिए क्या कहती है वो आवाज, योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मर गए हैं, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। हीड मिस होता है मानना, ठीक है, बात को मानना, ठीक है, और वर्ड मिस शब्द या बात, ठीक है। आगे कहता है कि दे ट्राई टू ड्रिंक, ट्राई मिस होता है प्रयास करना, कि उन्होंने प्रयास किया था ड्रिंक पीने का, वाटर मिस पानी, कि उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया था, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना उत्तर दिए मेरे प्रश्नों के बगैर उत्तर दिए, बिना उत्तर दिए उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी ऐसा मत करो, उस आवाज ने कहा कि तुम भी ऐसा मत करो, ठीक है। आंसर माई क्वेश्चन, आंसर में उत्तर दो, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन, और तब, यू कैन क्विंच में था बुझाना, योर थर्स्ट, अपनी प्यास को तब आप प्यास बुझा सकते हैं, ठीक है। दिस पूल, यह तालाब, बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स का अधिकार होना, ठीक है, यह तालाब अधिकार है, टू मी मेरा, इस तालाब पर मेरा अधिकार है, ठीक है, ये आवाज ने कहा, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कहा तो वो जो है युधिष्ठिर जो है समझ गए कि ये क्या मामला है, ठीक है, क्या मैटर है, क्या हुआ होगा, ठीक है। सॉरी, आगे देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मूवमेंट टू अंडरस्टैंड, यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, या एक क्षण भी नहीं लिया उन्होंने, दैट की दीज कुड बी नन अदर, कि यह कोई और नहीं हो सकता, नन अदर मतलब कोई और, देन मतलब सिवाय, द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्दों के सिवा कोई और नहीं हो सकता, ठीक है। एंड गैस, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ होगा, टू हिज ब्रदर, अपने भाइयों के साथ, वो अनुमान लगा लिया उन्होंने कि क्या हुआ होगा, कि कैसे क्या हुआ, वो सब अनुमान लगा लिया उन्होंने, ठीक है। इट टुक हिम नो टाइम, ठीक है, उन्होंने कोई समय नहीं लिया, टू सी अ पॉसिबल वे, एक सही रास्ता या संभव रास्ता देखने के लिए, सुनने के लिए, टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको जीवन दान वापस लाने का, ठीक है, यानी कि वो समझ बैठे और उन्होंने कोई समय नहीं लिया कि इनका जीवन, अपने भाइयों का जीवन दान कैसे वापस लाना है, ठीक है, वो समझ गए, ठीक है, कोई समय ज़्यादा नहीं सोचने समय नहीं लिया उन्होंने। ब्रिंगिंग में होता लाना, बैक टू लाइफ मतलब जीवन दान, ठीक है, वापस जीवन दान जो होता है। ही सेड टू द बॉडीलेस, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, बॉडीलेस मतलब बिना शरीर, वॉइस में से आवाज़, उन्होंने बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए, तो वो जो आवाज़ यहाँ से देखो प्रश्न पूछती है एक के बाद एक, ठीक है। देखिए, द वॉइस पुट क्वेश्चंस, आवाज़ ने पुट में रखे, क्वेश्चन में प्रश्न रखे, रैपिडली तेजी से क्वेश्चन रखे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न रखे, यानी प्रश्न पूछने लगी। और पहला प्रश्न पूछती है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट मीन्स क्या चीज़, रेस्क्यू मीन्स बचाती है, क्या चीज़ बचाती है या क्या रक्षा करती है, मैन इन डेंजर,
मैन मीन्स आदमी की, इन डेंजर खतरे में, खतरे में कौन सी चीज़ है जो आदमी को बचाती है? तो उत्तर देते हैं करेज, करेज में साहस, कि आदमी उत्तर दिया कि साहस हो तो आदमी जो है खतरे से भी निकल आता है। ठीक है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस। अगला प्रश्न पूछती है वो आवाज़ किसकी थी? यक्ष की थी। ठीक है, और यक्ष के रूप में कौन थे? यमराज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, यमराज थे लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के स्वामी को कहा जाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से, इसमें अध्ययन, किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, एक व्यक्ति बिकमिस होता है बुद्धिमान, एक व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है किस विज्ञान के अध्ययन से, किस शास्त्र के, किस पढ़ाई से? ठीक है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं इसका, नॉट बाय स्टडी एनी शास्त्र, कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन से, ना किसी भी शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, एक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। किसी भी विज्ञान के अध्ययन से, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन, यह तो सिर्फ संगति से, एसोसिएशन में संगति, किसकी संगति? विद द ग्रेट, द ग्रेट मतलब महान लोग, इन द विजडम, जो कि बुद्धिमान होते हैं, दैट ही गेट्स विजडम, और उन्हीं से वह बुद्धिमानी पाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी शास्त्र के, देखो पढ़े लिखे बहुत होते हैं हर प्रकार से, वेदों के और हर तरीके से पढ़ाई में, लेकिन वह गुणी नहीं, अगर व्यक्ति गुणी नहीं होता है तो वो जो है जो व्यवहार ज्ञान की यहाँ बात हो रही है, व्यवहारिक ज्ञान होता है, वही जो है बुद्धिमान होता है। ठीक है, द यक्ष आस्क, यक्ष फिर पूछते हैं व्हाट इज स्विफ्टर देन ए वाइंड, कि एक स्विफ्टर मतलब तेज, कि एक हवा से तेज क्या है, हवा से तेज क्या है? तो ये उत्तर देते हैं माइंड, माइंड मतलब मन। जैसे आप जो है देखते होंगे, वैसे हवा तेज होती है लेकिन मन उससे भी तेज है, कि अब जैसे कहीं आप पिकनिक जाते हैं, कहीं घूम के आते हैं, तो घर पे आते हैं तो फिर वहीं सोचने लगते हैं कि हम कैसे वहाँ रहे थे, कैसे एंजॉय किया था, तो मन हाल तुरंत पहुँच जाता है वहाँ। ठीक है, वहीं कह रहा है। अगला प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज मोर फेटेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड में सूखा, और स्ट्रॉ में कोई तिनका, मोर में अधिक, फेटेड में होता है मुरझाया हुआ, कि क्या चीज़ मुरझाई होती है? देन ए ड्राइड, एक सूखे तिनके से भी एक मुरझाया क्या होता है? ठीक है, तो उत्तर दिया उन्होंने ए सोरो स्ट्रकन हार्ट, सोरो स्ट्रकन मतलब होता है व्याकुल हृदय, कोई एक व्याकुल हृदय, यानी कि जिसके हृदय में बहुत सारा दुख भरा हुआ हो, वो सबसे ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। ठीक है, एक सूखे तिनके से भी। अगला प्रश्न है व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, बी फ्रेंड में होता है मित्र होना, कि कौन सी चीज़ मित्र होती है ट्रेवलर, एक साथी, एक यात्री की, यानी कि कोई व्यक्ति यात्रा करता है अकेला, तो उसका मित्र, सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? तो उत्तर दिया उन्होंने लर्निंग, लर्निंग मतलब ज्ञान, कि आदमी के अंदर ज्ञान हो तो वो कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, पूरी दुनिया घूम सकता है। अगला प्रश्न पूछता है कि हु इज द फ्रेंड, कौन मित्र होता है? और वन मतलब कोई व्यक्ति, कि व्यक्ति का कौन मित्र होता है? हु स्टे एट होम, जो घर पर रहता है, यानी उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है, अच्छा मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है? तो उसने जवाब दिया द वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, कि उसकी पत्नी सबसे अच्छी मित्र होती है। अगला है हु अकम्पनीज, अकम्पनीज मतलब साथ जाना, अ मैन इन डेथ, कि व्यक्ति के साथ कौन जाता है, एक व्यक्ति के साथ कौन जाता है इन डेथ, मृत्यु के समय। ठीक है, तो उत्तर दिया, इसने उत्तर दिया कि धर्म जाता है। दैट एलोन अकम्पनीज, सिर्फ एलोन अकेला, अकम्पनी साथ जाता है। द सोल किसके साथ? आत्मा के साथ। इन इट्स सोलिटरी जर्नी, उसकी एकमात्र यात्रा में। ठीक है, एकमात्र यात्रा वो जो होती है आत्मा की, उसी के साथ जाता है सिर्फ क्या? धर्म जाता है आफ्टर डेथ, मृत्यु की बात। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न पूछता है विच इज द बिगेस्ट वेजल, कि सबसे बड़ा वेजल मीन्स बर्तन, वेजल मीन्स होता है बर्तन, कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है, जिसमें जैसे बर्तन होते हैं अपने घर में, तो वही कह रहा है कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है। ठीक है, तो यूसुफ जवाब देते हैं कि द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, कि पृथ्वी है सबसे बड़ा बर्तन। सबसे बड़ा बर्तन कौन है? पृथ्वी, पृथ्वी है। विच कंटेन, कंटेन समाये हुए है, जो समाये हुए ऑल, सब कुछ विद इन इटसेल्फ, अपने अंदर, जो अपने अंदर सब कुछ समाये हुए है। इज द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वेज, जो सबसे बड़ा और महान बर्तन है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ टिक कर देता हूँ और ये यहीं तक चलेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, 2 पार्ट में आ पाएगा ये चैप्टर।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, और कहीं कुछ रह गया हो लाइन या कोई गलती हो गई है तो उसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, जिससे मैं आगे सुधार सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।